पर अलग भी तो नहीं है। मैं और वो, हम दोनों एक ही हैं। ये क्या देख रहा हूं मैं? देखो तो, श्री नारायण के जैसे सज धज के गया था और कैसे भभूत में लिपट के भोलेनाथ के जैसे बन के लौटो है। हम दोनों एक ही तो है मैया, कोई अंतर ना है मुझ में और शिव जी में। हम दोनों ही जीव प्रेमी हैं, प्राणियों से भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और पशुओं से भी। अंतर है तो केवल इतना कि मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। मैं गौपालक कहलाता हूँ और वो पशुपति। वन में पहला दिन कैसा गया कान्हा? अपने हाथ से माखन बनाकर उज्जवल से भिजवाया था। इसने दिया कि नहीं तुझे? और मैंने शिदामा के हाथ तेरे लिए गुड़ वाला दही भेजा था, तूने खायो कि ना? मैं तो कोई देख ही ना रहा। सच्ची सच्ची बता कान्हा, तेरे दाऊ ने तेरा ध्यान रखा कि ना? कोई हमसे भी तो पूछ लो, वे तो कोई ध्यान ही ना दे रहे हैं। अरे अपने अपने लल्ला को देखो, मेरे कान्हा के पीछे पड़ी है सबकी सब। गैयाओं ने ज्यादा परेशान तो ना किया ना? और वन में भय तो ना लगो? कान्हा भोजन समय पे करो था कि भूल गया था? हाँ, मैंने आप सबके भेजे पकवान भी खाए और आप सबको बात स्मरण करो, इसीलिए तो आप सबके लिए वन से कछु लाया हूँ मैं। कब से इसके लिए व्याकुल थी मैं, यहीं खड़ी थी, पर इसके पास तो इतना भी समय ना है अपनी मैया की ओर आंख उठा के भी देख ले। क्या हो वो? इतनी देर तक इसकी प्रतीक्षा की और अब आयो है तो क्रोधित होकर जा रही है। केवल गोपियों का ध्यान है, मैया का कछु ध्यान ही ना है। बस मैं ही मूर्ख हूँ, पूरा दिन इसको स्मरण करती रही, भूखी प्यासी इसकी चिंता करती रही, और जे गोपियों के लिए फूल लायो है और अपनी मैया के लिए कछु न। मैया अरे वाह, मेरे स्वागत से तो पूरा वृंदावन सजा दिया आपने। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है। वृंदावन तेरे लौटने की प्रसन्नता में ना, राम जी के अयोध्या लौटने की प्रसन्नता में सज रहे हैं। दीपावली है कल। वो
स्वागत भी तो मेरा ही था मैया। दिवाली की प्रसन्नता भी तो मेरे लिए ही है। हर मैया के लिए उसका लल्ला की रामी होता है ना मैया? ये किसने कहा तुझसे? नाना, मैंने कछु ना बोला इसे। अपने राम को हृदय से ना लगाओगी मैया? तुझे अच्छे से पहचानती हूँ मैं, हृदय से ना लगनो है। तुझे तो भूख लगी आई है, इसीलिए सबके बाद तुझे मैया की स्मृति आती है ना? मैया की स्मृति तो सबसे पहले आती है। चल छोटा। ना मैया, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मैं भले ही वन में था, पर मेरा मन तो आपके पास ही था। इसीलिए तो सबसे विशेष फूल लाई हूँ मैं आपके लिए। ये मेरे लिए लाया है तू? हाँ, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। अरे अरे मैया, मेरी धुन तो आप पे लग जाएगी। लग जाने दे। तुझे पता है तुझे हृदय से लगाने के लिए कितना तड़पी हूँ मैं? मैं भी तो तड़प रहा था मैया, इसलिए तो आपके लिए कमल का फूल आया हूँ। भूख लगी आई होगी ना तुझे? चल मुंह हाथ धुला देती हूँ। आजा, चल आजा। अच्छा एक बात बता नन्ना, तूने कमल के फूल को विशेष क्यों कहा? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, फिर भी अपने पे कीचड़ ना लगने दे दो। अपनी मर्यादा को भंगना नहीं दे दो। ये देखो मैया, जल भी इस पे ना ठहर पा तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना कि संसार में लिपना तो अनाथ तक बना रहता है। मर्यादा, अनासक्त, कहाँ से आयो इतना सारा ज्ञान एक ही दिन में? और ये कमल का फूल मुझे देकर क्या जताना चाहते है? इसके जैसे मैं भी अनासक्त बन जाऊं? बोले में हानि ना है मैया, कौन जाने भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए। भविष्य में आवश्यकता? जो मुंह में आए बोलते हैं, चुप कर। हाँ, बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, पहले तो मुझे ये बता आज मन में क्या क्या हुआ? सखावत्ता का भेद छिपा नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो उगल ही देगा। और यदि उज्जवल ने बताया तब तो बड़ा चढ़ा के ही बोलेगा। इससे तो अच्छा है मैं ही बता दूं। पता है मैया, हम सब गैयाओं की रक्षा वैसे ही कर रहे थे, पर सृष्टि की रक्षा अष्ट दिक्पाल करती है। अच्छा? हाँ, पर तभी एक विचित्र घटना हुई। एक वक्त अचानक ही बहुत हिंसक हो गया, पर भगवान श्री नारायण ने सब संभाल लिया। ऐसा उठा के पटको उसे, एक ही क्षण में सारी समस्या समाप्त हो गई। संगत का असर हो तो है जो सुना था, आज देख भी लियो लल्ला, तू भी उज्जवल के जैसे बड़बोला होता जा रहा है। चल। मैं सच्ची कह रहा हूँ मैया।
हम सभी गुप्तचरों ने अपनी आंखों से देखा है महाराज। एक ही बार में वत्सासुर के प्राण चले गए। ये वत्सासुर का अंत नहीं, एक महायुद्ध का आरंभ है। मेरे और उस विष्णु अवतार के मध्य महायुद्ध। फिर जैसे ही उस वत्स को हिंसा करते देखो, नारायण ने ठान लियो किसी गोपालक को कोई हानि न पहुंचाने दूंगा। फिर उन्होंने उसे चुनौती दी। अब बस कर लल्ला, जब से आयो है ना तब से कई बार सुना चुका है। मैं रंगोली समाप्त कर लूं, फिर लक्ष्मी जी की पगचिन बनाने में मेरी सहायता करियो। मेरे पगचिन्ह बनाने में आप सहायता करेंगे प्रभु? मैया ने आज्ञा दी है देवी, पालन तो करना होगा। अभी पगचिन क्यों बना रहे हो मैया? लक्ष्मी जी तो अभी आई ना है। दीपावली के दिन वो आए, इसीलिए तो उनके स्वागत के लिए जो पगचिन बनाया जाता है लल्ला। पर दिवाली के दिन तो राम जी आए थे, तो फिर हम लक्ष्मी जी के पगचिन क्यों मनाते हैं मैया? तो राम जी के साथ वनवास से कौन लौटा था? लक्ष्मण जी और सीता जी। और सीता जी कौन है? कोई तो लक्ष्मी जी है लल्ला। जब राम जी अयोध्या लौटे तो वे अपने साथ श्री अर्थात सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आए। जे पगचिन लक्ष्मी जी के रूप में उसी का प्रतीक है कान्हा। समझ आई? लो, मुझे तो पूर्णा मौसी के यहाँ जाना है, उनका आशीर्वाद लेने। वो अभी तीर्थ यात्रा करके आई है ना। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको बुला तो लियो है मैंने, पर मैं प्रवचन में का सुनाऊंगी, कछु समझ ही ना आ रहा है। दीपावली तो कल है दादी, पर आप आज ही क्यों सजा रहे हो? क्योंकि मेरे राम तो आज ही आएंगे मेरे आश्रम में। विह्वल हुई करके दर्शन, पूर्ण अपने भगवान का, स्तब्ध खड़ी रह गई देखती, तेज कृष्णा और श्री राम का। प्रणाम पूर्णा मौसी।
मासी मैया बता रही थी कि आज आप प्रवचन देने वाली हो। आपके सामने मैं प्रवचन कैसे दे सकती हूँ प्रभु? चिंता की कोई बात ना है, मैं आपको तनिक भी तंग ना करूँगा। चुपचाप आपसे गंगा जल की महत्व की कथा सुनूंगा। गंगा जल की कथा? वहाँ का ना चतुराई दिखाई दी। आप सब खड़े क्यों हो? बैठो। तीर्थ यात्रा में मुझे श्री गंगा जी में स्नान करने का सौभाग्य मिला, इसीलिए मैं आज तुम सबको श्री गंगा जी की महिमा सुनाऊंगी। एक दिन भगवान श्री नारायण के वाहन श्री गरुड़ देव ने गंगा के किनारे एक सांप को पकड़ा और जब गरुड़ देव उस सर्प को लेकर श्री गंगा जी के ऊपर उड़ रहे थे, तभी छटपटाते हुए उस सर्प की पूंछ गंगा जी के जल को छू गई और तब उसे उस सर्प योनि से मुक्ति मिल गई और वो मानव योनि को प्राप्त हुआ। देखते ही देखते वो 4 भुजाओं वाले मानव में बदल गो, जैसे बैकुंठ के निवासी। श्री गरुड़ देव तो उसे अपना भोजन बनाने वाले थे, पर अब वो उसे सीधे बैकुंठ ले गए। तो क्या श्री गंगा जी के जल में इतना चमत्कार हो तो है कि एक साधारण से सर्प को वैकुंठ निवासी बना दियो? हाँ शंकरी, यही तो महिमा है। प्रभु श्री शिव शंकर की जटाओं से बहने वाली राजा भागीरथ द्वारा पृथ्वी पर लाई गई श्री गंगा नदी की, जो भी इस पवित्र गंगा नदी में 3 डुबकियां लगातो है, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल पवित्र बन जाते हैं। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, तब सीता मैया ने भी गंगा जी को प्रणाम करके सबके साथ सुरक्षित लौटने का आशीर्वाद मांगा था। आप सब स्वयं ही सोचो, जिनकी आराधना स्वयं सीता मैया ने की हो, वो गंगा मैया कितनी पवित्र होगी। अब तो मेरे मन में भी गंगा मैया के दर्शन की इच्छा जाग रही है मौसी। कितना अच्छा हो तो ना यदि ये सौभाग्य हम वृंदावन वासियों को भी मिल जातो। हमारे तो भाग्य ही खुल जाते। कान्हा, तुम गंगा जी को सच में यहाँ बुलाने वाले हो? पूर्णा मौसी, आपका प्रवचन सुनने के बाद तो मेरा भी मन कर रहा है कि यदि मुझे भी गंगा मैया के दर्शन हो पाते, वो भी दीपावली के दिन, तो बात ही कुछ और होती। हे नारायण, हमारी जो इच्छा आज नहीं तो कल पूरी अवश्य करना। यदि आप सब लोग इतना ही उत्साहित हैं गंगा जी के दर्शन के लिए, तो मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाता हूँ। हम सब शीघ्र ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। बाबा, मैया तो कल ही गंगा जी में स्नान करना चाहती है, दिवाली के अवसर पे। कान्हा, कल की कल तो असंभव है, जे ना हो पाएगा। अपनी मैया की इच्छा पूरी करना हर लल्ला का कर्तव्य होता है ना। मैं कल ही इन्हें गंगा जी के पास ले जाऊंगा। जिस भी गंगा स्नान करना हो, कल सुबह मेरी और मैया के साथ चल पड़ना।
चलो ना मैया, विलम्ब हो रहा है। फिर मुझे काचारण के लिए भी तो जाना है। कान्हा, जिसे तू गंगा जी समझ रहे हो वो जमुना जी हैं। मुझे पता है मैया, यमुना जी उधर है और गंगा जी वहाँ पर्वत के पीछे। खाना वहाँ कोई नदी ना है। आप आओ तो सही, मैं लेकर चल रहा हूँ। शीघ्र चलो मैया बाबा, गंगा जी प्रतीक्षा कर रही है। खाना मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? दीपावली का उत्सव है, आप द्वार क्यों बंद कर रहे हो जी? अब जो बंसी को बताया वो आपको भी बताना पड़ेगा क्या? दीपावली के दिन कोई द्वार बंद कर तो है, लक्ष्मी जी कैसे प्रवेश करेंगी? और उनके स्वागत के लिए जो इतना सब करो है मैंने, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? समृद्धि की देवी का आशीर्वाद चाहिए कि ना? समझ गई यशोदा, चले।